जय हिंद। चलिए आज हम देखते हैं ब्लड परिसंचरण क्या होता है। इसके पहले कि आप लोग को बता दिया जाए कि मैं जो ब्लड का चैप्टर है इसको 4 भागों में बना चुका हूँ। ब्लड क्या होता है, ब्लड का रक्त थक्का बना, ये सब मैंने उस वाले चैप्टर में बना चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर देख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि मतलब जो हमारा ब्लड होता है ये परिसंचरण क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, ब्लड किसके द्वारा बहता है, मन आता जाता है, और सीरा और धमनी क्या होता है, इस वाले हम देखेंगे। मतलब ब्लड सर्कुलेशन किसके द्वारा होता है और सीरा और धमनी क्या होता है, इस वाले वीडियो में हम देखेंगे ध्यान से। ठीक है। और इसके बाद बहुत सारा ब्लड का चैप्टर आने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहें। और हम देखते हैं कि रक्त परिसंचरण मतलब परिवहन का मतलब क्या कार्य होता है। कहने का परिभाषा अगर हम कन्वर्ट करें कि परिसंचरण क्या होता है, तो ब्लड का आना जब मतलब किसी चीज को ले जाना ले आने की प्रक्रिया को कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन। किसी भी चीज को ले जाने और ले आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन कहा जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में जो ब्लड है, हमारे शरीर में ब्लड आता जाता रहता है, मतलब सर्कुलेट करता रहता है, मतलब आता जाता रहता है, तो इसे कहा जाता है रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन। हमारे शरीर में रक्त जो होता है मतलब आता जाता है, O2 लेकर जाएगा, CO2 लेकर आएगा, तो ये प्रक्रिया चलता रहता है, तो इसको कहा जाता है ब्लड सर्कुलेशन। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का खोज किया था विलियम हार्वे साहब ने। ब्लड सर्कुलेशन किसे कहते हैं, शरीर में जो सर्कुलेशन की प्रक्रिया किसे कहते हैं, ले जाने ले आने की प्रक्रिया को सर्कुलेशन कहते हैं। और ब्लड में जो ब्लड आएगा जाएगा तो उसे कहा जाता है ब्लड रक्त सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण अथवा ब्लड सर्कुलेशन। इसका खोज किया था विलियम हार्वे साहब ने। अब आपको बता दिया जाए कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया है, कि मान लीजिए जो ब्लड आपके दिमाग में ये ख्याल में आ रहा होगा, कुछ कुछ ऐसे जानवर होते हैं, चाहे ऐसा कुछ वस्तु होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है, मतलब होता ही नहीं है। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से होता है, मतलब कि अगर काट दिया जाए तो इतना फरफरा के निकलेगा ब्लड कि माना हद हो जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको मार दीजिएगा तो वही ब्लड पसरले रह जाएगा, बहेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे तेलचट्टा हो गया और घोंघा हो गया, तेलचट्टा और घोंघा को कुचल दीजिएगा तो उसे तो हम जानते हैं हीमोग्लोबिन के कारण तेलचट्टा का खून कमी के कारण तेलचट्टा का खून क्या होता है, सफेद होता है। और उसको मारिएगा तो उसका खून बहेगा नहीं, मतलब फरफरा के नहीं निकलेगा, वहीं पर धीरे से पसर जाएगा। पसरने का मतलब समझते हैं, धीरे से फैल जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि मतलब इस ब्लड को बहने के लिए, मतलब तेजी से बहने के लिए एक नली की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई भी अगर तेजी से, अब पानी है, अब पानी को हम तेजी से बहाना चाहते तो इसे कहा खुला छोड़ दे तो पानी तेजी से बह पाएगा, कभी नहीं। उसके लिए एक पाइप चाहिए जिससे पानी बहुत तेजी से जाए। ठीक है, तो क्या दिक्कत यह है कि दिक्कत यह है कि जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है, ब्लड आने जाने की प्रक्रिया होती है, कुछ जानवरों में बहुत नहीं होता है, कुछ जानवरों में होता है। तो कुछ कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे घोंगा, तिलचट्टा, दोहना, इन सब में ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, क्योंकि इनमें रक्त परिसंचरण के लिए नसें नहीं पाई जाती है, नलियां नहीं पाई जाती है सब। ठीक है, इसी वजह से इनमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। जिनमें नसें नहीं पाई जाती है खून को आने जाने के लिए, अब खून उसी तरह पूरे शरीर में रहता है उनके, उसे कहा जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। क्या कहा जाता है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन। जिनमें नलें नहीं पाई जाए ब्लड के लिए बहने के लिए, और उसी तरह खुला रहे, जैसे घोंघा, तिलचट्टा, इसमें नसें नहीं पाई जाती हैं, उसे कहा जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। एक और पहचान है, ओपन ब्लड सर्कुलेशन का मतलब जो कंकाल होता है वह बाहर होता है, जैसे घोंघा का देखिएगा तो बाहर होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर थी होता है, कंकाल होता है, इसलिए ताकि ब्लड इधर उधर फ्लो न कर जाए, इसलिए कंकाल बाहर होता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड अंदर की तरफ नसों के द्वारा, जैसे हमारा ही मान लीजिए ये नस है, इसमें क्या है, ब्लड नसों के द्वारा बह रहा है। ठीक है, तो हम लोग जिनमें ब्लड बिना किसी नसों के द्वारा परिसंचरण करे मन रहे, उसे कहा जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन, मतलब खुला रक्त परिसंचरण, खुला रक्त परिसंचरण। और जिनमें ब्लड नलों के द्वारा नसों के द्वारा बहता हो, आता जाता हो, उसे कहा जाता है क्लोज
रक्त परिसंचरण, क्लोज ब्लड परिसंचरण सर्कुलेशन, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन, जिनमें नसों के द्वारा ब्लड आता जाता हो। इसके लिए मान लीजिए हमारे प्रेशर में जाएगा और आएगा तो इसके लिए नस चाहिए भी, ठीक चाहिए कि नहीं। तो उसमें ब्लड जब आने जाने के लिए कोई नस चाहिए, वैसे तो हो नहीं सकता। तो हम लोग किसमें आते हैं, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, तो मानो किसमें आ जाएगा, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। अब समझ में आया। अब हम देखते हैं मिक्स ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। तो मिक्स ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया कहने का अर्थ है कुछ कुछ ऐसे भी जानवर पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं, मतलब जिसमें क्या होता है, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन भी होता है और ओपन ब्लड सर्कुलेशन भी होता है। मतलब कुछ अंगों तक इनके नसें पाई जाएंगी जिसमें रक्त परिसंचरण बहुत तेजी से करेगा, आएगा जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे अंग पाए जाएंगे जिसमें रक्त परिसंचरण नहीं करेगा बल्कि ठहरा रहेगा। जैसे कि मछली जो होती है, इसमें नसों के द्वारा पंखों में और पूंछ में यह ब्लड सर्कुलेशन पहुंचाया जाता है, मतलब ब्लड पहुंचाया जाता है वो नसों के द्वारा। अब कुछ कुछ जिस उनका शरीर होता है उस ब्लड नसें नहीं पाई जाती हैं। तो मछली एक प्रकार का मिक्स ब्लड सर्कुलेशन वाली है। ठीक है, इसमें ब्लड उनके शरीर में नहीं घूमता रहता है, रुका रहता है और नसों के द्वारा उनके पंखों में और पूंछों तक यह पहुंचाया जाता है। अब हम देखते हैं क्लोज ब्लड सर्कुलेशन। तो क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा कौन, मानव। क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में आ जाएगा मानव। ठीक है, तो मिक्स ब्लड सर्कुलेशन मछली हो गई, जैसे कि पंखों में नसों के द्वारा पहुंचाया जाएगा और पूंछों में पहुंचाया जाएगा, लेकिन उनके शरीर में क्या होता है, नस नहीं होता है, उसमें ब्लड स्थिर रहता है, बहता रहता है, बहता नहीं है। ठीक है, अब क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में मानव आ जाएगा। तो मानव में क्या होता है, एक नस होती है और नसों के द्वारा ब्लड आता जाता रहता है। ठीक है, तो जो मानव में ब्लड आता रहता है उसको ब्लड वेन्स बोला जाता है, वेल्स, ब्लड वेन्स। ठीक है, मतलब रक्त वाहिनी, क्या बोला जाता है, रक्त वाहिनी। और जो ये वर रक्त वाहिनी मतलब जो ब्लड वेन्स होता है, मानव का जो ये नसें होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं। मानव का जो नसें होती हैं वो अंदर से खोखली होती हैं, उसी में रक्त बहता रहता है। ठीक है, तो जो अंदर से खोखली रहते हैं उस खोखले स्थान को कहा जाता है ल्यूमर, ल्यूमेन। ठीक है, उस खोखले स्थान को, जो मानव का जो ब्लड जिसमें बहता है, नसें जो होती हैं, उस खोखले स्थान को, नस के खोखले स्थान को ल्यूमन कहा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि धमनी और सीरा। ठीक है, तो धमनी और सीरा क्या होता है, कि जैसे कि आप देखते हैं कि धमनी एक प्रकार का परिभाषा अगर हम दे दें, धमनी किसे कहेंगे, ध से धमनी या ध से धनी लोग, इस तो ये तो परिभाषा अलग ही है। कहने का अर्थ है कि धमनी जो होता है ना, ये मोटा होता है, धमनी जो होता है मोटा होता है और हमारे चमड़े के काफी अंदर भगवान इसको बनाए रहते हैं। क्योंकि इसमें ब्लड बहुत तेजी से आता जाता रहता है, इसलिए यह फट कर निकल ना जाए, इसी वजह से धमनी को बहुत ही अंदर लगाया जाता है। यह इसमें जो ब्लड होता है हृदय से बॉडी की तरफ बहता है। धमनी में जो ब्लड होता है यह हृदय से बॉडी की ओर बहता रहता है। ठीक है, और इसमें बहुत ही अधिक प्रेशर रहता है, मतलब 120 के हिसाब से, केएम के हिसाब से ब्लड प्रेशर इसमें जाता रहता है। तो धमनी का अगर परिभाषा कोई पूछेगा धमनी का अर्थ क्या है, तो बताइएगा धमनी में हृदय से मतलब हार्ट से ब्लड जो होता है बॉडी के तरफ बहता रहता है, हार्ट से बॉडी के तरफ ब्लड बहता रहता है, उसे धमनी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ब्लड 120 के रफ्तार से जाता है, प्रेशर इतना तेज रहता है। ठीक है, और यह अधिक से अधिक गहराई पर पाया जाता है। ठीक है, यह अधिक से अधिक गहराई पर, यह ऊपरी सतह में नहीं पाया जाएगा। अगर मान लीजिए ऊपरी सतह में पाया जाएगा तब तो यह ऊपर ही रहेगा और ज्यादा तेजी से ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा, फ्लो करेगा तो बाहर निकल जाएगा। ठीक, इसी वजह से इसको ज्यादा अंदर पाया जाता है। ये जो मोटा मोटा आप लोग देख रहे हैं ये धमनी है सब। ठीक है, और जो ऊपर नीले रंग का होता है, मतलब जो होता है वो सीरा कहलाता है, और जो मोटी मोटी नसें होती हैं उसे धमनी कहा जाता है। इसमें जो ब्लड होता है बहुत तेजी से सर्कुलेट करता रहता है। यह सीधे हृदय से और पूरे शरीर में खून जाता है, धमनी के द्वारा हृदय से पूरे शरीर में खून जाता है। ठीक है, और इसका प्रेशर कितना होता है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यह अधिक गहराई पर पाया जाता है। इसमें नो वाल्व रहता है, मतलब वाल्व नहीं रहता है। वाल्व का अर्थ यह होता है कि इस तरह रहता है, अगर एक बार ब्लड चला गया तो चला गया, इसमें वाल्व नहीं रहेगा। ठीक है, ये खुला रहता है क्योंकि इसमें ब्लड ही खूब तेजी से जा रहा है, तो इसमें वाल्व क्या करेगा। ठीक, दूसरी बात यह बहुत ही मोटा रहता है और ये इसका रंग लाल होता है। ये धमनी का रंग जो होता है लाल होता है। यह बहुत ही क्या होता है,
मोटा होता है। ठीक, अब आगे इसमें शुद्ध रक्त होता है, यह ऑक्सीजन को लेकर जाता है। धमनी जो होता है फेफड़े से ऑक्सीजन को लेकर जाता है। ठीक, तो धमनी फेफड़ा देता है हृदय को, हृदय क्या करता है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचा देता है। तो धमनी के द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है पूरे शरीर में। ठीक, यह सबसे इसमें सबसे शुद्ध रक्त बहता है। क्यों इसको शुद्ध कहा जाता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अब एक बार और हम देख लेते हैं धमनी किसे कहते हैं। तो धमनी का काम क्या होता है? धमनी बहुत मोटी होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है सीधा हृदय से मतलब हार्ट से पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है। एक सीधा सिंपल परिभाषा है, पूरे शरीर में हार्ट से मतलब हृदय से पूरे शरीर में धमनी द्वारा ब्लड पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही मोटी होती है, मतलब ये सब देख सकते हैं, बहुत ही मतलब ये हमारे चमड़ी के जो होता है इसके बहुत ही अंदर पाया जाएगा। इसका प्रेशर 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा और यह अधिक गहराई पर मतलब इसमें वाल भी कोई नहीं रहेगा, क्योंकि इसका स्पीड उतना है कि यह पूरा जगह तक पहुंचा देगा। और यह मोटा होता है, इसका रंग लाल होता है और इसको शुद्ध रक्त बोला जाता है। इसको शुद्ध रक्त इसमें रहता है। क्यों इसमें शुद्ध रक्त रहेगा? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला होता है। अब कुछ अफवाह यह है, इसको फुसफुस धमनी भी कहते हैं। अफवाह क्या है? ये कॉन्सेप्ट है, आप बता सकते हैं कि अफवाह नहीं है। फुसफुस धमनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले क्या करता है कि फेफड़े से यह हार्ट जो होता है फेफड़े से लेता है ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजन को, और जिस नस के द्वारा लेता है, मान लीजिए ये हार्ट हो गया, फेफड़े से लिया, ये फेफड़ा हो गया, ये हार्ट हो गया और ये पूरा शरीर में ब्लड हो गया। ठीक है, तो ये पहले इससे लेगा, फेफड़े से लेगा ऑक्सीजन। ठीक है, हृदय जो क्या करेगा फेफड़े से ऑक्सीजन लेगा और पूरे शरीर में पहुंचाएगा। तो जिस नली के द्वारा ऑक्सीजन लेगा फेफड़े से हृदय, उसको कहा जाएगा फुसफुस धमनी। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हम देखते हैं सीरा किसे कहते हैं। धमनी को आर्टिया भी बोला जाता है, आर्टियरी बोला जाता है और सीरा को वेंस बोला जाता है। ठीक, अब देखते हैं क्या होता है कि वेंस जो होता है हमारे शरीर के ऊपर मतलब बहुत ही ऊपर पाया जाता है, मतलब आप देख सकते हैं ऐसे कि मतलब चमड़ी के थोड़ा सा ही नीचे पाया जाता है। सीरा जो होता है, यह सीरा का काम क्या होता है? ये बॉडी से हृदय की तरफ ब्लड को ले जाना। धमनी का काम क्या होता है कि हृदय से बॉडी की तरफ ब्लड को ले जाना, और सीरा का काम क्या होता है कि बॉडी से खून को ब्लड को लेकर हृदय तक पहुंचाना। बॉडी से ब्लड को लेकर हृदय तक पहुंचाना सीरा का काम होता है। यह नासें बहुत पतली होती हैं, इसलिए काफी ये चमड़ी के देख रहे हैं, चमड़ी के थोड़ा सा नीचे ही है जो नीले नीले टाइप का ये देख रहा है। ठीक, अगर कोई आपके सामने आत्महत्या करने की कोशिश करे तो कहिएगा, ए बाबू देखो वो मत काटो, आप धमनी काटो, धमनी, ये दिखाओ मत करो। ठीक है, आपसे बहुत ईर्ष्या आ जाती है सब, हम नहीं ठीक करेंगे तो कहे बबनी ये मत काटो, सीधा धमनी काटो ताकि तुरंत गायब। वो नखरा बस दिखाती हैं सब कि हम काट लेंगे। बता दिए काटना है तो सीधा धमनी काटो, झंझटिए छूट जाए, सीरा मत काटना। सीरा ऊपर ही रहता है, ठीक है, धमनी नीचे रहता है। धमनी बहुत ही मोटा होता है, इसको काटने से ब्लड रुकेगा नहीं, सीधा ऊपर। और आप सीरा काट के कहेंगे हम नसें काट लिए, ठीक, तो बस डराने की बात है, डरिएगा नहीं आप लोग। ठीक है, आगे देखिए, ये क्या होता है कि जो सीरा होता है, सीरा का काम क्या होता है? जब धमनी हृदय से ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाती है, वही ब्लड सीरा के द्वारा हृदय तक आता है, मतलब फेफड़े तक आता है। हृदय फेफड़े को देता है, मतलब शरीर से ब्लड को हृदय तक आने में कौन सहायक होता है? सीरा। उस नस को कहा जाता है सीरा। यह चमड़ी के नीचे ही होता है, यह बहुत ही पतला होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? बॉडी से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाना। ठीक, यह इसमें प्रेशर 180 के किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होता है। इसमें प्रेशर 80 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, तो मतलब बहुत ही धीमा होता है। जब उधर से मान लीजिए आप कुछ भी फेंक रहे हैं तो फेंकेंगे, जैसे गेंद फेंकेंगे तो गेंद इधर से बहुत तेजी में जाएगा, लेकिन उधर से आएगा तो कुछ रफ्तार उसका घट जाएगा। इसलिए जब ब्लड इधर से जाता है तो धमनी में जाता है, मोटे में जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड प्रेशर है, हाई प्रेशर है, 120 किलोमीटर जाएगा
और उधर से सीरा के तरफ से मानो शरीर से सीरा के नली से होते हुए आएगा हृदय पर, तो 80 के प्रति आएगा, प्रेशर इसका 80 होता है। ठीक, यह त्वचा के सीधे नीचे रहता है और इसमें वाल लगा रहता है। क्यों वाल लगा रहता है? क्योंकि इसका स्पीड बहुत ही धीमा रहता है, कहीं उधरे न अटक जाए, इसीलिए इसमें वाल लगा रहता है। इसलिए देखिएगा भाई इस टाइप का वाल लगा रहेगा। अब जब मान लीजिए इधर से आएगा ब्लड, इधर से आएगा ब्लड, तो यहाँ तक आएगा तो वाल बंद हो जाएगा, क्योंकि ये जा ना सके, क्योंकि इसका स्पीड बहुत कम होता है। इसमें धमनी में कोई वाल वगैरह नहीं लगा रहता है, ये सीधा रहता है, क्योंकि इसका स्पीड बहुत तेजी से रहता है धमनी का, और सीरा में वाल लगा रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर ये है बता सकते हैं। और ये बहुत ही पतला होता है और नीले रंग का होता है। इसमें यह शुद्ध धमनी तो शुद्ध रक्त को लेकर जाती है, शुद्ध रक्त को मतलब इसमें ऑक्सीजन मिलाकर लेकर जाती है, पूरे शरीर में पहुंचाती है। और सीरा क्या करता है, ये पूरे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लेकर आकर हृदय को दे देता है, हृदय फेफड़ा को दे देता है। ठीक है, और देखिएगा इसलिए इसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है। जो सीरा में आए रक्त उसे अशुद्ध रक्त कहा जाता है, जो धमनी में रक्त जाता है उसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। क्यों शुद्ध रक्त कहा जाता है? क्योंकि वो धमनी सीधा लेकर मन हृदय से पूरे शरीर में सीधा लेकर ऑक्सीजन लेकर जाती है, और सीरा कार्बन डाइऑक्साइड मानो CO2 लेकर आता है हृदय के तरफ। ठीक है, शरीर से CO2 लेकर आता है सीरा। ठीक है, सीरा कैसे पहचानेंगे? ये चमड़े के सीधे नीचे रहता है, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता, ऊपर ही रहता है, ये नीले रंग का दिखाई देता है। ठीक, अब देखिएगा ये अशुद्ध रहता है। ठीक, अब आगे देखिए, चलिए अब हम देखते हैं शरीर में रक्त का मार्ग। तो शरीर में रक्त का मार्ग, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा शरीर में रक्त का मार्ग कहाँ से होता है, तो हार्ट से होता है। हार्ट ही क्या करता है, फेफड़ा से लेता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में वो पहुंचा देता है। ठीक है, हार्ट क्या करता है, तो हार्ट का जैसे मैंने ये दिल आपको बना दिया है, देख ही रहे हैं कैसा दिल है ये, मतलब कि ये प्यार मोहब्बत वाला दिल है, वो वाला कि मतलब ये दिल दे दिया, दिल ले लिया। अब यहाँ पर तो कोई ये फिजिक्स वाला दिल नहीं, मतलब बायो वाला दिल नहीं है जो आप मन में रच लेते हैं, हम दे दिए आप ले लिए, वो वाला दिल है। ठीक, तो यहाँ पर बना दिए, जब पढ़ाएंगे आपको अस्थित बता देंगे। तो यहाँ से हृदय से मतलब हार्ट से जब ब्लड जाता है ऑक्सीजन को लेकर, ऑक्सीजन को ब्लड लेकर जाता है, तो सबसे पहले महाधमनी में जाता है। यह बहुत मोटी होती है। ठीक है, जैसे कोई भी मीडियम साइज हो, जैसे बड़ा होता है एक, उससे छोटा, फिर उससे छोटा होता है। जैसे कि पेड़ को ले लीजिएगा, पेड़ का मोट होगा, फिर उससे टहली निकलेगी, फिर उससे टहली निकलेगी, फिर पत्ता आ जाएगा ना। सेम वैसे ही प्रक्रिया होगी, जैसे हार्ट से ये दिल से ज्यों ही निकलेगा, ठीक, तो ये जाएगा महाधमनी में, ब्लड जो निकलेगा CO2 को लेकर, तो महाधमनी में जाएगा। अब महाधमनी से धमनी, ठीक है, महाधमनी में जाएगा, और महाधमनी से धमनी में जाएगा, उसके बाद छोटी धमनी में जाएगा। छोटी धमनी देखिएगा कैसे, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, उसके बाद जाएगा केशिका। केशिका इसका लास्ट स्टेप होता है, आप लोग जानिएगा। जैसे कि केशिका क्या होता है कि मतलब कि बहुत ही मीडियम, बहुत ही मतलब कि रेयर बाल टाइप नस होती है केशिका का। जैसे ये आंख वगैरह है, इस पर देख रहे हैं लाल वाल छा जाता है, यही होती है केशिका। आपका कोई छिला उला जाएगा, मन रगड़ा जाएगा, तो ब्लड निकलने लगता है, वो केशिका से ही ब्लड निकलता है। ठीक है, तो ब्लड जब हार्ट से निकलेगा, मतलब दिल से निकलेगा हार्ट से, तो आप ऐसे समझिए दिल से निकलेगा तो O2 लेकर जाएगा महाधमनी में, उसके बाद धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, उसके बाद कहाँ पहुंचा देगा, केशिका में। ठीक, और वहां से जब यह तो जाकर O2 यहाँ पर खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से क्या लेगा, CO2। ठीक है, केशिका क्या लेगी, CO2, तो केशिका पहुंचा देगी छोटी धमनी को। CO2 किसको देगी, छोटी धमनी को, और सॉरी छोटी सीरा को। अब तो सीरा पे आएंगे ना, मान लीजिए इधर से धमनी से आया, मैंने आपको बता ही दिया हूँ कि ब्लड क्या होता है, हृदय के तरफ से जाता है बॉडी में, और उधर सीरा के तरफ से आता है। तो इधर महाधमनी की तरफ से गया, धमनी, उसके बाद छोटी धमनी, केशिका पर पहुंचा, और यहाँ से अब जाएगा O2, CO2 ले लेगा, CO2 पहुंचाएगा छोटी सीरा, छोटी सीरा के बाद जाएगा सीरा पर, और सीरा के बाद महासीरा, उसके बाद सीधा पहुंच जाएगा हार्ट को, और हार्ट पहुंचा देगा फेफड़ा को। ठीक है, तो यहाँ से
आप याद कर सकते हैं कि पहले कहाँ से शुरू होगा, हार्ट से ब्लड शुरू होगा O2 लेकर, तो जाएगा महाधमनी, उसके बाद धमनी, महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी, उसके बाद केशिका, लास्ट स्टेप केशिका, जो कि ऊपरी सतह होता है, इसमें बार बार मतलब बहुत पतला टाइप नस होती है, यहाँ जाएगा, फिर वहां से आएगा छोटी सीरा, फिर सीरा, उसके बाद महासीरा, उसके बाद सीधा ढुक जाएगा हार्ट में। ठीक है, हार्ट किसको दे देगा O2 लेकर, फेफड़े को। ठीक, अब इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। इस महाधमनी के एरोटा कहा जाता है, एरोटा से एरोटी, ठीक है, एरोटियल। ठीक, उसके बाद आएगा वेंटिलेट्स, वेन और वेना कावा। ठीक, एरोटा, एरोटी, एरोटी और एरोटियल। ठीक, और वेंटिलेट्स, और उसके बाद आएगा वेन, उसके बाद वेना कावा। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। अब इसके आगे हम देखेंगे जो हमारा फेफड़ा होता है, माना हृदय होता है, इसका मॉडल क्या होता है, मतलब आप कैसे बनाया जाता है, इसको हम बनाकर अस्तित्व दिखाएंगे। अब जब ये सीखे रहेंगे तभी ये हो सकता है, कहाँ से ये ब्लड निकला और किधर से जाकर पड़ गया, किस नस से, ये जाने रहेंगे तभी हो पाएगा। तो आप 60 स्क्रीन ले सकते हैं इसका और देख सकते हैं।